प्रत्येक 3 साल में एक अतिरिक्त महीने का प्रागट्य होता है, जिसे अधिक मास पुरुषोत्तम मास के नाम से पुकारा जाता है। और इस महीने दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में बताया हुआ है। साथ ही पुरुषोत्तम माह में यदि हम दीप दान करेंगे तो वह हमें करोड़ों गुना पुण्य प्रदान करने वाला होगा। दीप दान करने के लिए हम यहाँ पर जो सामग्री रखी है उसको आप देख पा रहे हैं। थोड़ी सी हल्दी हमने कटोरी में ली है और एक कटोरी में शुद्ध घी लिया है। वैसे प्रयास करना चाहिए कि इस घी को आप जो उपयोग कर रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए, और यदि संभव हो तो गाय के घी का भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये गाय का घी है, इसका उपयोग करना है और कुछ अन्न भी यहाँ पर लेना है। साथ ही जो सामग्री हम आपको दिखा पा रहे हैं, जैसे सारे दीपक हमने तैयार किए हैं, एक आटे का चौमुखी दीपक तैयार किया है और पुष्प इसमें रखे हैं, रोली चावल और सिंदूर हल्दी इत्यादि रखा है, कपूर रखा है, एक सिक्का और एक कोड़ी यहाँ पर हमने इसमें रखा हुआ है। ये सारी सामग्री हमने रखी है और इसी के साथ में जल का पात्र भी हमने यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये सब सामग्री हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं कि ये सब सामग्री हम आपको दिखा रहे हैं और इसके माध्यम से हम आपको दीपदान करके दिखाएंगे। दीपदान की विधि जब प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम भूमि का शुद्धिकरण किया जाता है, पृथ्वी का शुद्धिकरण किया जाता है। और पृथ्वी का शुद्धिकरण करने के लिए हम जब पृथ्वी को देखते हैं, शुद्ध करते हैं, तो उसके ऊपर जल का छिड़काव किया जाता है। जल का छिड़काव करने के लिए इस तरीके से हम जो जल छिड़क रहे हैं वो हमको जो है छिड़कना है। और पृथ्वी पर शुद्धिकरण करने के बाद हल्दी का स्वस्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। जिस प्रकार हमने यहाँ पर हल्दी रखी है, हल्दी पवित्र मानी जाती है और प्रत्येक कार्यों में, शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में हल्दी का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। तो हल्दी का स्वस्तिक हम आपको बना करके यहाँ पर दिखा रहे हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि एक सीधी रेखा हमने यहाँ पर खींची है और उसके बाद जब हल्दी का स्वस्तिक बनाएंगे तो एक रेखा ऐसी खींचेंगे तथा एक इसके बाद ऐसी कर देंगे, और इसको हम क्रॉस नहीं करते हैं। जब भी स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं तो ध्यान रखें कि इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, और ऐसे स्वस्तिक का चिन्ह निर्मित कर दे। और इस प्रकार से जो है स्वस्तिक का चिन्ह हमको निर्मित कर देना चाहिए। ये स्वस्तिक का चिन्ह हम जो बना चुके हैं, इसको आप इस प्रकार से आप तैयार कर लें, और तैयार करने के बाद में इसमें 4 बिंदु आपको यहाँ पर हल्दी के रख देना है। ये क्रिया आप अपने घर के आंगन में भी कर सकते हैं या घर के मुख्य द्वार के बाहर जो स्थान रहता है वहां पर भी यदि आप दीपदान की ये विधि संपन्न करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। उसके बाद हम ये जो दीपदान की विधि जो प्रारंभ करते हैं ये मुख्य द्वार से आरंभ कर रहे हैं। वैसे आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में, पूजा स्थल पर भी दीपदान की विधि संपन्न कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम दीपदान करेंगे तो एक हम जो दीपदान के लिए एक दीपक हमने जो आटे का तैयार किया है उसको हम यहाँ पर स्थापित करेंगे। एक कोई भी पात्र यहाँ आपको रखना है इस स्वस्तिक के ऊपर, और इस पात्र में थोड़े से गेहूं के दाने या गेहूं आपको रख देना है। इस प्रकार जैसा हम आपको बता रहे हैं उस तरह से गेहूं के कुछ दाने इस बर्तन में आपको रखना है। गेहूं रखने से घर में समृद्धि आती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है तथा समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद और अन्नपूर्णा मैया की कृपा हमारे परिवार के ऊपर सदैव बनी रहती है। इस प्रकार इसको करने के बाद इसमें आटे का जो चौमुखी दीपक हमने तैयार किया है इसको आप यहाँ पर स्थापित कर दीजिए। इसमें हमने 4 बत्तियां तैयार की है। इन चारों बत्तियों को हम घी में अच्छी प्रकार से भिगो देंगे। ये जो शुद्ध घी आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल पूर्णतः शुद्ध घी है, और यदि आपके पास गाय का घी उपलब्ध होता है तो अति उत्तम रहेगा। जब हम भगवान विष्णु या नारायण या अन्य देवी देवताओं के निमित्त
दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वो शुद्ध घी का ही दीपक होना चाहिए। और इसमें हमने जो है शुद्ध घी स्थापित कर दिया है। ऐसे हम जितना हम चाहें उतना इसमें शुद्ध घी स्थापित कर दें। और ये जो शुद्ध घी है ये पूरी तरह ऐसा आप रख दीजिए कि बत्तियां पूर्णतः जो है हमारी अच्छी प्रकार से इसमें तृप्त हो जाए और पूरा दीपक भरा रहे। दीपक जितना अधिक भरा रहेगा उतना ही अति उत्तम रहेगा। ये दीपक जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि दीपदान का मुख्य दीपक रहेगा। और ये जो मुख्य दीपक होता है ये घर के मुख्य द्वार के बाहर या अपने घर के आंगन में आपको रखना चाहिए, स्थापित करना चाहिए। ये मुख्य जो दीपक रहेगा वो समस्त देवी देवताओं के निमित्त रहेगा, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में, हमारे निवास स्थान में देवी देवताओं का आगमन होता है या उनका प्रवेश होता है। तो इस दीपक को हमने तैयार कर लिया है और इस दीपक को सर्वप्रथम हम प्रज्वलित करेंगे। प्रज्वलित दीपक का ही जो है आगे का विधान जो है होता है। जब आप दीपक को प्रज्वलित करें तब आप भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, इस दीपक को आप स्वीकार करें और दीप देवता का ध्यान करते हुए, आवाहन करते हुए आपको दीपक को प्रज्वलित कर लेना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम आपके सामने ये जो मुख्य दीपक है जो 4 मुंह वाला है, 4 बत्तियों वाला दीपक है जो हमने यहाँ पर तैयार किया हुआ है और इस दीपक को हम आपके सामने प्रज्वलित कर रहे हैं। इसकी चारों की चारों बत्तियां आप जला दीजिए और जलाने के बाद में फिर इस दीपक का हम पूजन कार्य आरंभ करेंगे। वैसे जो भी दीपक प्रज्वलित किया जाता है वो जो है शुद्ध घी का होना चाहिए और इस प्रकार जैसा हमने आपको बताया है उस विधि से आपको दीपक जलाना है। और दीपक जब प्रज्वलित हो जाए तो इस दीपक में एक सिक्का आपको रखना चाहिए। ये जो सिक्का आप देख पा रहे हैं वो दीपक के बीचों बीच हमने रख दिया है और इसमें एक कोड़ी भी हमने स्थापित कर दी है। एक सिक्का और कोड़ी इसमें रख दिया है और उसके बाद मुख्य दीपक के साथ में अन्य जो दीपक है वो भी हम आपको प्रज्वलित करके दिखाएंगे, जो कि पुरुषोत्तम माह में दीपदान की विधि में संपन्न किए जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि हमने यहाँ पर जो अन्य 6 दीपक और लगाए हैं, ऐसा कुल मिलाकर के ये 7 दीपक रहेंगे। अब आप सोचेंगे कि 7 दीपक किस लिए लगाए हैं यहाँ पे, तो उसका कारण हम आपको बता दें कि पहला जो दीपक हमने प्रज्वलित किया है वो जितने भी देवी देवता हैं उनके निमित्त सबकी प्रसन्नता के लिए ये दीपक मुख्य द्वार के बाहर लगाना है। उसके बाद अन्य जो दीपक है वो सभी दीपक अन्य समस्त देवी देवताओं के निमित्त हमको लगाना चाहिए। और जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि ये जो 7 दीपक है वो हमने प्रज्वलित किए हैं और इनको हम यहाँ पर स्थापित करेंगे। इनमें हम घी स्थापित कर देंगे सब में एक एक करके और इनमें जो है घी की स्थापना सब में कर देंगे और इन सब 7 के 7 दीपक को हम प्रज्वलित करेंगे। सब में पर्याप्त मात्रा में आपको घी डाल देना चाहिए ताकि ये अधिक समय तक जल सके। जब दीपक हमारे द्वारा भगवान को प्रदान किए जाते हैं उसी विधि को दीपदान कहा जाता है। अक्सर लोग हमसे ये प्रश्न करते हैं कि दीपदान का मतलब क्या होता है। दीपदान का मतलब ये होता है कि आप दीपक जला करके प्रभु के सामने उसको अर्पण कर दे या प्रभु को समर्पित कर दे, उसी को जो है दीपदान कहा गया है। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक प्रमुख दीपक लगाया है और उसके आसपास 6 दीपक और लगाए हैं। कुल मिलाकर के 7 दीपक हमने यहाँ पर स्थापित किए हैं। और 7 दीपक का महत्व क्या है तो हम आपको बता दें कि जो सबसे पहला जो बड़ा दीपक हमने लगाया है वो समस्त देवी देवताओं के निमित्त, यानी जितने भी ब्रह्मांड में देवी देवता रहते हैं उन सब की प्रसन्नता के लिए। जैसा कि हम कहते हैं कि 33 कोटि देवताओं के निमित्त ये दीपक हमने यहाँ पर लगाए हैं। और जो ये 6 दीपक अन्य लगाए हैं उनमें जो पहला एक दीपक रहेगा वो अपने
घर के मंदिर के जो देवी देवता है उनकी प्रसन्नता के लिए ये पहला दीपक हमको दान करना है, यानी उनके निमित्त हमको यहाँ प्रज्वलित करना है। और जो दूसरा दीपक है वो दूसरा दीपक तुलसी जी के निमित्त हमको यहाँ पर स्थापित करना है। और उसके बाद जो तीसरा दीपक रहेगा वो आप गौशाला में गौ माता के निमित्त प्रज्वलित करें। और उसके बाद जो अगला दीपक रहेगा वो शिवालय में या किसी भी मंदिर में आपको प्रज्वलित करना चाहिए। उसके बाद जो अगला दीपक रहेगा वो पीपल के पेड़ के पास, पीपल के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवी देवताओं का निवास माना जाता है। उसके बाद जो अगला दीपक होगा यानी सातवां दीपक है वो आंवले के पेड़ के पास, यानी कुल मिलाकर के आंवले के पेड़ में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ सभी देवताएं और माता महालक्ष्मी का अक्षय लक्ष्मी का निवास माना जाता है। इसीलिए ये जो 7 दीपक हमने आपके सामने यहाँ पर रखे हैं और सातों के सातों दीपक अब हम आपको प्रज्वलित करके यहाँ पर दिखाएंगे। उनको अच्छी तरह से प्रज्वलित करने के लिए हम थोड़ा थोड़ा उनके बत्ती के ऊपर वाले भाग में कपूर यदि लगा देते हैं तो अति उत्तम रहता है, क्योंकि कपूर से जल्दी ही ये प्रज्वलित हो जाते हैं और लंबी अवधि तक निरंतर ये दीपक जलते रहते हैं। तो हमने उन दीपकों के ऊपर वाले भाग में उनके सबसे ऊपर वाले शिखर पर थोड़ा थोड़ा कपूर लगा दिया है। और कपूर लगाने के बाद हम उन दीपकों को सबको माचिस के माध्यम से प्रज्वलित करेंगे। दीपक जब हम प्रज्वलित करें तो अपनी मन की कामनाओं को, इच्छाओं को जरूर मन में स्मरण करते रहना चाहिए। तो एक एक करके सभी दीपकों को हम यहाँ पर प्रज्वलित करेंगे, सबको जलाते जाएंगे। जब हम दीपक जलाएं तो भगवान का स्मरण करते जाएं, प्रभु का ध्यान करते जाएं, क्योंकि प्रभु का स्मरण करना चाहिए जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। और प्रभु को हम ये दीपक समर्पित करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो 6 दीपक हमने क्यों लगाए हैं, उसका कारण ये है कि जो पहला दीपक हमने सबसे पहला लगाया है वो दीपक समस्त देवी देवताओं के निमित्त हमने प्रज्वलित किया है, जो 4 बत्तियों वाला दीपक है। और उसके बाद हमने इसके साथ ही 6 अन्य और दीपक जलाए हैं। ये 6 दीपकों का मतलब ये है कि एक दीपक हमारे अपने घर के जो मंदिर के या हमारे घर के जो देवता होते हैं उनके निमित्त हमने लगाया है। और उसके बाद जो दूसरा दीपक है वो तुलसी माता के निमित्त हमने यहाँ पर प्रज्वलित किया है। तीसरा दीपक गौशाला में गौ माता के निमित्त हमने प्रज्वलित किया है। उसके बाद अगला जो दीपक है वो शिवालय में, देवालय में या कोई भी देव मंदिर में आप स्थापित कर दे। और उसके बाद अगला दीपक पीपल के पेड़ के पास हमको लगाना चाहिए। और उसके बाद जो अगला यानी 7वां दीपक है वो आंवले के पेड़ के समीप हमको लगाना चाहिए। तो जब हम दीपक का जो है स्थापित कर देते हैं तो सबसे पहले आवाहन करने के लिए इनके सभी के ऊपर एक साथ अक्षत चढ़ाएंगे। भगवान पुराण पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए, भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए हम सभी दीपकों को एक साथ आवाहित करेंगे। आवाहन करना चाहिए क्योंकि इसमें समस्त देवी देवताओं का निवास माना जाता है। आवाहन करने के लिए सभी दीपक के मध्य में आपको अक्षत यानी चावल के कुछ दाने डाल देना चाहिए, जिससे कि समस्त देवी देवताओं का और दीपक का यहाँ पर आवाहन हो जाए। और आवाहन करने के बाद में सभी देवी देवताओं के निमित्त थोड़ा सा जल हमको अंजलि में लेना है, जिस प्रकार हम यहाँ पर ले रहे हैं। और चूंकि यदि पितरों का कर्म होता तो अंगूठे के माध्यम से धार लगाई जाती, और देवताओं का जब कर्म होगा तब इस भाग से यहाँ पर हम जो है जल का अर्पण करेंगे। और ऐसे करके सभी देवताओं के निमित्त हमको ऐसे जल इनके आसपास घुमा देना है। उसके बाद सर्वप्रथम दीपक का पूजन हम आरंभ करते हैं। तो दीपक का पूजन करने के लिए रोली यानी कुमकुम जो है इस वाली उंगली से, ये जो उंगली आप देख पा रहे हैं, इस वाली उंगली से सर्वप्रथम जो मध्य में दीपक है उनका हमको पूजन करना है। उनके चारों तरफ भाग में आराम से अपने हाथों की रक्षा करते हुए आपको दीपक पे कंकु लगाना है। फिर अन्य सभी दीपकों के ऊपर थोड़ा थोड़ा गंध हमको समर्पित कर देना चाहिए। इस प्रकार ये जो है कंकु यानी
रोली हमने इनके ऊपर चढ़ाई है। पुनः एक बार हम सभी दीपकों के ऊपर अक्षत अर्पण कर देंगे और अक्षत अर्पण करने के बाद इन सभी दीपकों के ऊपर पुष्प समर्पित करेंगे। सबसे पहला जो दीपक हमारा था वो मध्य भाग में समस्त देवी देवताओं के निमित्त, इसके बाद जो अन्य समस्त दीपक है उनके पास एक एक फूल हमको चढ़ा देना चाहिए। इस प्रकार हम जो है सभी दीपकों का अच्छी प्रकार से पूजन कर ले। पहले पूजन होगा तभी हम इन दीपकों को सभी जगह स्थापित कर पाएंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि हम सभी दीपकों का अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन कर रहे हैं और सबको जो है यहाँ पर अभिमंत्रित करके उनका आवाहन कर रहे हैं। उसके पश्चात हम दीपकों के ऊपर थोड़ी थोड़ी हल्दी और थोड़ा थोड़ा सिंदूर उनके ऊपर अर्पण कर देंगे। इस प्रकार इन दीपकों का हमने अच्छी प्रकार से पूजन कर लिया है और पूजन करने के बाद हम पुनः एक बार सब दीपक और समस्त देवी देवताओं की हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि हे पुरुषोत्तम, हे नारायण, हे देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण, आपकी प्रसन्नता के लिए और आपकी प्रीति के लिए आज हम पुरुषोत्तम माह में दीपदान कर रहे हैं। जब दीपदान किया जाता है तो कुछ संकल्प भी इस समय हमको धारण करना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा इस प्रकार होनी चाहिए और हाथ के मध्य भाग में सबसे पहले कुछ अक्षत रख ले, यानी सर्वे अभावान अक्षतान समर्पयामि। जब कोई वस्तु हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो उसके निमित्त हम अक्षत रखें और पुष्प और सुपारी रख करके और हाथ की मुद्रा को इस प्रकार हमको कर लेना चाहिए। और इस प्रकार आप हाथ को रखें, 3 बार विष्णु 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 का उच्चारण आपको करना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञाः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोहि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशत्यमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे ही भोपाल मंडलांतर्गते ही भोपाल नामनी नगरे ही आप जिस शहर में, जिस राज्य में, जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में, जिस गांव में निवास करते हैं उसका नाम और उस शहर का, उस क्षेत्र का नाम आपको उच्चारित करना है। उसके बाद अपना नाम और गोत्र स्वयं का उच्चारित करना है और फिर आप सुनिएगा। हम जो बोल रहे हैं संकल्प, उसको ध्यान पूर्वक श्रवण करते हुए आपको संकल्प करना चाहिए। ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना सिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुर्तोपशमनार्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौ चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनच्चित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुर्तोपशमनार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्वदेवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रीत्यर्थम भगवान श्री पुरुषोत्तम देवताः प्रीत्यर्थम भगवान श्री कृष्णचंद्र देवताः प्रीत्यर्थम सर्वदेवताः प्रीत्यर्थम अद्य श्रावण मासे पुरुषोत्तम मासैः भगवत्यै नमो नमः प्रीत्यर्थं च दीपदानम संकल्पम कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार हाथ घुमाते हुए मध्य के भाग में आपको इस संकल्प को समर्पित करना चाहिए और उसके बाद हाथ की अंजलि में पुनः जल रखें और यह जल आपको भगवान दीप देवता के आसपास प्रदर्शित करना है, घुमाना है। आप चाहें तो कमंडल ऐसा यदि आपके पास उपलब्ध है तो उससे भी आप जल की धारा लगा करके
और इनके आसपास आप जल घुमा करके प्रभु से निवेदन करें कि हे प्रभु, ये दीपदान की जो विधि है वो हम आपके निमित्त यहाँ पर कर रहे हैं। इस प्रकार आप दीपदान प्रभु को समर्पण करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे देवादिदेव, हे कृपानाथ, हे दीन बंधु, हे प्रभु, हे पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए आज हम यहाँ पर दीपदान कर रहे हैं। इस प्रकार आप दीपदान करके प्रभु को समर्पित कर दीजिएगा और उसके बाद क्षमा याचना कर लीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कर लीजिएगा। क्षमा याचना जब आपकी संपन्न हो जाए तो एक बार जल छोड़िएगा। अनेन दीपदान कर्म कृते नः भगवते नमो नमः पुरुषोत्तम देवताः प्रियतां नमः। इस प्रकार आप संकल्प यहाँ पर पुनः जल छोड़ दीजिएगा। अब सर्वप्रथम ये जो दीपक हमने मध्य भाग में रखा है, ये आप घर के मुख्य द्वार के बाहर सीधे हाथ की तरफ, यानी आपका मुख्य द्वार हो उसके बाहर की तरफ इस दीपक को आप स्थापित कर दीजिए ले जा करके। और इसके बाद ये जो दीपक है, जो 6 दीपक बाहर रखे हैं, उनमें पहला दीपक अपने देव स्थान यानी पूजा घर में आपको रखना चाहिए। और उसके बाद जो अगला दीपक है वो तुलसी जी के क्यारे के समीप आपको रखना चाहिए। और उसके बाद जो अगला दीपक है वो जो है आप वहां पर भगवान के गौशाला के निमित्त आपको रखना है। और उसके बाद अगला दीपक देवालय में या शिवालय में आपको रखना चाहिए। उसके बाद अगला जो दीपक है वो आप भगवान पीपल देवता के समीप रखिएगा। उसके बाद अगला दीपक आप आंवले के वृक्ष के समीप रख दीजिएगा। अब आपने जो दीपक जहां पर रखे हैं वो आप वहां पर प्रज्वलित होते हुए रखे रहेंगे। और उसके बाद जब आप दीपक का वहां पर स्थापित कर देंगे, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। न तो इन दीपक का कोई विसर्जन किया जाता है, न कोई वहां से हटाया जाता है। आप बार बार यदि इन दीपकों को उपयोग करना चाहे तो आटे का दीपक आपको विसर्जन कर देना है। और बाकी अन्य जो भी दीपक है वो आप अपने जहां पर रखे हैं वहीं पर रखे रहने दीजिए, उनका कोई भी विसर्जन नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार ये जो मध्य का जो दीपक है आटे का, वो आप कोड़ी और सिक्का निकाल करके अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। और जो आटे का दीपक है वो आप नदी में, तालाब में, जलाशय में या किसी भी पवित्र स्थान पर विसर्जित कर दीजिएगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आज हमने आपको जो है दिखाया कि दीपदान किस प्रकार किया जाता है, दीपदान की विधि क्या रहती है और दीपदान कैसे करना चाहिए। ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको प्रदान की है। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।